वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने ये निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इस निर्णय के मकसद को प्रतिनिधित्व करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्रों में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका केलकर, हजारी प्रसाद, त्रिवेंद्र सेठ, गोविंदा आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार केंद्र हिंदी के 50वें जन्म दिवस के हिंदी दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। इस कारण 1953 से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाने वाली हूं। इसका नाम है हिंदी दिवस मनाएंगे। आओ मिलकर दीप जलाएं, हिंदी भाषा दिवस मनाएं। 14 सितंबर 1993 को संविधान सभा ने जान लिया, संविधान समक्ष में हिंदी को आधिकारिक भाषा मान लिया। हिंदी को सम्मान दिलाने कालेलकर ने प्रयास किया। हजारी प्रसाद और गोविंद दास जी ने ये पूरा साथ दिया। साहित्यकार राजेंद्र सिंह ने हिंदी को जो स्वीकार किया। इन्हीं के 50वें जन्म दिवस को हिंदी दिवस स्वीकार कहलाता है। हर हिंदी प्रेमी इस दिन को उल्लास से मनाता है। हिंदी दिवस के पावन दिन को उत्सव सा मनाएंगे। भाषा, लेखन, काव्य रचना, पोस्टर खूब बनाएंगे। भक्तिकाल, आधुनिक और छायावादी कवियों से इस भाषा को मान मिला जो साल, महीने, सदियों से। शत शत नमन कवियों को सादर आभार करते जाएं। आओ मिलकर दीप जलाएं, हिंदी भाषा दिवस मनाएं। आओ मिलकर दीप जलाएं, हिंदी भाषा दिवस मनाएं। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी और मेरे सहकर्मी और विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभात। जवाब दे दो। सुप्रभात मतलब गुड मॉर्निंग। सुप्रभात, सुप्रभात बोलो। हाँ जी, तो हिंदी दिवस जो है कल 14 सितंबर को होता है, तो कल छुट्टी है, इस वजह से हम इसको आज ही मना रहे हैं। तो हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? अभी दो लड़कियां आपको, एक ने स्पीच बोली है और एक ने कविता आपके सामने पेश की थी। थोड़ा बहुत शायद आपको उसके बारे में ज्ञान हुआ हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी दिवस जो है उसकी जो नींव है कब से शुरू हुई थी। हिंदी दिवस मनाना शुरू हुआ था 1918 में महात्मा गांधी द्वारा साहित्य सभा में इसकी जो है उनको सलाह दी गई थी सरकार को कि इसे हमें राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए, क्योंकि भारत में अधिकतर लोग जो हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद इस सलाह को, इस मशवरे को निर्णय के रूप में 1949 में संविधान सभा में इसका फैसला किया गया कि हिंदी जो है वो हमारी संवैधानिक और राष्ट्रीय भाषा मानी जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदी जो है, हिंदी को दिवस के रूप में मनाने का कारण क्या है। इसका कारण एक ही है कि कुछ लोग जो हैं या कुछ राज्य जो हैं इसको नकारते हैं। नकारने का कारण भी कोई इंसान नहीं है, नकारने का कारण सिर्फ एक ही है, वो है राजनीतिक षड्यंत्र। हर जगह पर आप जानते हैं कहीं ना कहीं अगर कुछ भी गलत होता है उसके पीछे राजनीति जुड़ी होती है। हर कोई अपने कुछ ना कुछ फायदे के लिए इन चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं और लोग जो हैं, हर कोई नहीं, जो बुद्धिजीवी होते हैं वो बातों में नहीं आते। जो बुद्धिजीवी होते हैं या जिनका दिमाग चलता है वो इन छोटी छोटी बातों के पीछे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर जो जनता होती है वो इन चीज़ों के पीछे लग जाती है। तो समस्या कहाँ पर आई? हिंदी को कुछ लोगों ने या कुछ राष्ट्रों ने क्यों नहीं माना? अक्सर आपने भी सुना होगा कि जब हम बात करते हैं कि हाँ हिंदी बोलनी चाहिए या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो दिक्कत कहाँ पर आती है? मान लीजिए अब आप पंजाब में रहते हैं, हम भी पंजाब में रहते हैं, ठीक है। तो पंजाब में रहने वाले लोगों को जब हम अक्सर कहते हैं कि हाँ हिंदी में हम बात कर रहे हैं या आपसे, तो आप कहते हो कि असी तो पंजाबी हाँ, असी क्यों हिंदी बोलना?
ये आमतौर पर आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं, सुना है कि नहीं? तो इसमें क्या चीज छिपी है? इसमें राज्यवाद आ जाता है। यही तो जो है राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसके तहत होता है कि लोगों को क्या सिखाया जाता है कि आप अपने सिर्फ राज्य तक ही लिमिटेड रहो। लेकिन हम जो हैं पढ़ी लिखी सोसाइटी हैं, हमें अपने आप को सिर्फ छोटी छोटी जगहों के हिसाब से अपने आप को नहीं बांटना है, हम सबको एक रहना है। क्योंकि कोई भी भाषा जो होती है वो हमारी बुद्धि का मापदंड नहीं होती है। भाषाएं सभी जरूरी होती हैं। हिंदी की जगह हिंदी ही है, पंजाबी की जगह पंजाबी है और अंग्रेजी की जगह अंग्रेजी है। हर भाषा का एक साथ सम्मान होना चाहिए। एक छोटी सी आपको मैं कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हुए हैं स्वामी विवेकानंद। नाम सुना है सभी ने? नाम सुना है कि नहीं? स्वामी विवेकानंद एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हुए हैं। एक बार वो अक्सर यात्राएं करते रहते थे। तो एक बार वो लॉस एंजलिस गए। वहां पर उनसे एक अमेरिकन मिला। उस अमेरिकन ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि हाउ आर यू। अमेरिकन था तो उसने उनसे पूछा हाउ आर यू। तो स्वामी विवेकानंद ने उनको जवाब दिया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए आपका क्या हाल चाल है। तो उस अमेरिकन को लगा कि ये भारत से आया है, शायद इसको अंग्रेजी वगैरह नहीं आती होगी, इसीलिए हिंदी में बोल रहा है। तो अमेरिकन था, उसको थोड़ी बहुत हिंदी आती थी। तो उसने फिर दोबारा उनसे अपनी मतलब हिंदी में, जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी उसको हिंदी आती थी, उसने दोबारा से स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप